गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और हिंदी में हम लोग जिस चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे वो चैप्टर है आपका संधि। संधि चैप्टर की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और संधि चैप्टर में हम लोगों ने कल की डेट में 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और 15 से आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हम लोगों को करनी है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या क्वेश्चन है और इनकी बाकायदे प्रैक्टिस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्जल निर्जल में कौन सी संधि है। तो अगर हम निर्जल शब्द के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? निह निह धन जल। निह धन जल मिलकर के क्या बनेगा? निर्जल। और निह धन जल मिलकर के जब आपका बनेगा निर्जल तो संधि इसमें कौन सी होगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। निह धन जल में संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि होगी। चलिए, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद है। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा उत धन श्वास मिलकर के क्या बनाएगा आपका? उच्छ्वास। उत धन श्वास मिलकर के क्या बनाएगा? उच्छ्वास। और अगर बात करें कि इस शब्द में संधि कौन सी है, इस शब्द में संधि कौन सी है, तो संधि इसमें होगी व्यंजन संधि। संधि जो इसमें होगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। उच्छ्वास शब्द में जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और विच्छेद इसका क्या होगा? उत धन श्वास मिलकर के क्या बनाएगा? उच्छ्वास बनाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूक्त का सही संधि विच्छेद होगा। सूक्त का सूक्ति सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। तो बताइएगा जो शब्द है सूक्ति इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? शूधन उक्ति या बड़ा वाला शूधन उक्ति या फिर आपका सूक्त प्लस ई या फिर सूक्त प्लस ई या फिर जो आपका शब्द है शूधन शूधन ती। क्या होगा इसमें? सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। सही संधि विच्छेद होगा। सूक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद होगा होगा। तो देखिए, अगर हम सूक्ति के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सुधन उक्ति मिलकर के क्या बनाएगा? सूक्ति। यानी कि सुंदर उक्ति, सुंदर जो कथन होता है उसी को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। और सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति मिल करके शब्द क्या बनाएंगे? सूक्ति। क्या बनाएंगे? सूक्ति। और बात अगर करें कि सूक्ति में संधि कौन सी है तो आपका जवाब आएगा दीर्घ स्वर संधि। क्या जवाब आएगा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? जब जब अ प्लस अ मिल करके आ बनाए, अ प्लस अ मिल करके आ बनाए, अ प्लस आ मिल करके आ बनाए, आ बनाए, या फिर आपका आ प्लस आ मिल करके आ बनाए, आ बनाए। ठीक है, या आपका छोटी ई प्लस छोटी ई मिल करके बड़ी ई बनाए, या फिर आपकी आपकी छोटी ई प्लस बड़ी ई मिल करके बड़ी ई बनाए, बड़ी ई बनाए, या फिर आपकी बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिल करके बड़ी ई बनाए, बड़ी ई बनाए। तीसरा क्या होगा? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनाए, बनाए। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनाए। और आपका बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनाए। तो इस प्रकार के शब्दों का निर्माण जब जिन संधि शब्दों से होगा उसी को आप क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। उसी को क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए। और संधि इसमें कौन सा होगा? दीर्घ स्वर संधि। संधि इसमें कौन सा होगा? दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नरेश का सही संधि विच्छेद है। नरेश जो शब्द है इस नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा कि जो नरेश शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नरेश जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? नर
नर धन ईश, नर धन ईश मिलकर के क्या बनेगा, नरेश बनेगा, नरेश बनेगा। और अगर बात की जाए कि इस नरेश शब्द में कौन सी संधि है, तो जवाब आपका क्या होगा, गूढ़ स्वर संधि। जवाब क्या होगा, गूढ़ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि। जवाब क्या हो जाएगा, गूढ़ स्वर संधि। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और नर प्लस ई से मिलकर के ही क्या बनाएगा, आपका नरेश बनाएगा। नर प्लस ई से मिलकर के ही क्या बनाएगा, नरेश बनाएगा। और संधि इसमें कौन सा होगा, गूढ़ स्वर संधि। चलिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तथैव का सही संधि विच्छेद होगा, तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो तथैव शब्द की अगर बात करें, तथैव शब्द की बात करें, तो तथा धन एव मिल करके आपका क्या बनाएगा, तथैव। तथा धन एव मिल करके क्या बनाएगा, तथैव। इसके संधि विच्छेद की बात करें तो क्या हो जाएगा, तथा, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव बराबर क्या होगा, तथैव, तथैव। और इस तथैव में अगर हम संधि की बात करें, किसमें कौन सी संधि है, तो आपकी कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि, वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। कहीं पर भी अगर किसी शब्द में आपको अ की मात्रा, अ की मात्रा, या फिर आपको औ की मात्रा, या फिर आपको औ की मात्रा दिखाई दे, अ या औ, अ या फिर औ की मात्रा वाले शब्दों में क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तथा प्लस एव मिलकर के क्या बनाएगा, तथैव। और संधि इसमें कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि। संधि कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, बताइएगा। जो शब्द है अत्याचार, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, देखिए, अत्याचार के अगर संधि विच्छेद की बात करें तो अति धन आचार, अति धन आचार मिलकर के क्या बनाएगा, अत्याचार। अति धन आचार मिलकर के क्या बनाएगा, अत्याचार बनाएगा। और इस अत्याचार के अगर हम संधि की बात करें तो इसमें संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि। संधि कौन सी होगी, तो यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि क्या होता है, तो देखिएगा, कहीं पर भी यदि आधे वर्ण, आधे वर्ण, आधे वर्ण के बाद, आधे वर्ण के बाद, बाद य अथवा व, यह अथवा वह आया हो, यह अथवा वह आया हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि। कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि। जैसे कहा जाए स्वागत, स्वागत। कहा जाए अत्याचार, अत्याचार। कहा जाए अत्यधिक, अत्यधिक, अधिक। तो इन सभी शब्दों में जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि। क्यों, क्योंकि आधे वर्ण के बाद आपका क्या आ रहा है, यह अथवा वह आने पर संधि कौन सी होती है, यण स्वर संधि। और इसका विच्छेद क्या होगा, अति धन आचार। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, नाविक का सही संधि विच्छेद है, नाविक, नाविक का सही संधि विच्छेद है, बताइएगा। नाविक का सही संधि विच्छेद है, नाविक का सही संधि विच्छेद है।
नाविक का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए नाविक जो शब्द है, नाविक जो शब्द है, इसका अगर हम सही संधि विच्छेद की बात करेंगे तो क्या बनेगा? इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? नौ धन इक, नौ धन इक मिल करके क्या बनेगा? नाविक बनेगा। क्या बनेगा? नाविक बनेगा। और इस नाविक शब्द में जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अयादि संधि, संधि। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नौ धन इक। नौ धन इक मिल करके क्या बनेगा? नाविक बनेगा। लेकिन यहीं पर अगर शब्द होता पोधन अन, पोधन अन, तो पोधन अन मिल करके क्या बनता? पवन बनता। क्या मिलता? पवन बनता। और अगर शब्द होता पौ, पौ धन अन, पौ धन अन, अब यहाँ पर शब्द क्या बनता? पावन बनता। क्या बनता? पावन बनता। तो अगर अ की मात्रा लगी है तो वो किस में परिवर्तित होगा? आ की मात्रा में। और अगर ओ की मात्रा लगी है तो वो किस में परिवर्तित होगा? अ में परिवर्तित होगा। बात समझ में आ रही है? ये किस में परिवर्तित होगा? आ में। तो नाविक में क्या है? आ की मात्रा आई है, तो इसका अगर विच्छेद करेंगे तो इससे नाक का जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? नौ। नौ प्लस इक मिल करके ही क्या बनेगा? नाविक बनेगा। तो सही विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और संधि, इन सभी शब्दों में संधि जो होगी वो कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। चलिए, उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। उज्ज्वल जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद बताना है। तो अगर हम उज्ज्वल शब्द के संधि विच्छेद की बात करें, इसके संधि विच्छेद की बात करें, तो संधि विच्छेद इसका क्या होगा? उत, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। उत धन ज्वल मिल करके क्या बनेगा? उज्ज्वल। और उज्ज्वल में अगर पूछा जाए कि कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, तो जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? जब किसी संधि के निर्माण में कोई व्यंजन शब्द आ जाए तो इस प्रकार की संधि को क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, उत धन ज्वल मिलकर के ही क्या बनाएगा? उज्ज्वल बनाएगा। उत धन ज्वल मिलकर के ही क्या बनाएगा? उज्ज्वल बनाएगा मेरे भाई। उज्ज्वल बनाएगा मेरे भाई। उत धन ज्वल मिलकर के ही क्या बनाएगा? उज्ज्वल बनाएगा। चलिए, अगला शब्द आपसे पूछा जा रहा है दिगंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा, तो अगर हम बात करें दिगंबर की, तो इसका भी जो संधि विच्छेद होगा, इसका भी जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? दिक, दिक। लेकिन कौन सा दिक? हलंत के साथ। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर मिलकर के ही क्या बनेगा? दिगंबर बनेगा। क्या बनेगा? दिगंबर। दिगंबर बनेगा। और इस दिगंबर में अगर हम संधि की बात करें तो इस दिगंबर में जो संधि है वो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। दिक प्लस अंबर मिलकर के क्या बनेगा? दिगंबर। और इस दिगंबर में जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उल्लंघन जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, उल्लंघन जो शब्द है, जो शब्द है आपका उल्लंघन, इसके अगर हम विच्छेद की बात करें तो ये क्या बनेगा? उत, उत प्लस लंघन। उत प्लस लंघन मिलकर के क्या बनेगा? उल्लंघन बनेगा। और उल्लंघन में भी अगर संधि की बात करें तो संधि कौन सा होगा? व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि होगी। संधि होगी। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्धन लंघन बराबर क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यथोचित का सही संधि विच्छेद है। यथोचित का सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद है यथोचित। यथोचित की अगर बात करें तो यथोचित जो शब्द है, यथोचित जो शब्द है ये कैसा शब्द है? तो इसका अगर सही संधि विच्छेद की बात करेंगे तो क्या होगा? यथा धन उचित।
यथा धन उचित मिल करके क्या बनाएगा आपका शब्द यथोचित। यथोचित। और अगर बात करें कि इस यथोचित शब्द में संधि कौन सी है, इस यथोचित शब्द में संधि कौन सी है, तो आपका जवाब आएगा गुण स्वर संधि। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, आपका जवाब क्या आएगा, गुण स्वर संधि। कहीं पर भी अगर आपको ए की मात्रा अथवा ओ की मात्रा, ए अथवा ओ की मात्रा दिखेगी, वहां पर हमेशा संधि कौन सा हो जाएगा, गुण स्वर संधि। और यथोचित में ओ की मात्रा दिखी है तो संधि कौन सा होगा, गुण स्वर संधि। और इसका विच्छेद क्या होगा, यथा धन उचित, यानी कि ऑप्शन सी। यथा धन उचित यानी कि ऑप्शन सी इसका सही संधि विच्छेद होगा। सी इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। चलिए बताइएगा, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा। विद्यार्थी जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद होगा। विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो विद्यार्थी के अगर हम विच्छेद की बात करें तो विद्यार्थी का जो विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, विद्या, विद्या धन अर्थी। विद्या धन अर्थी, यानी कि विद्या का अर्जन करने वाला ही क्या कहलाता है, विद्यार्थी। तो विद्या धन अर्थी जो इसका संधि विच्छेद है ये क्या है, ऑप्शन बी वाला सही, विद्या धन अर्थी। और अगर पूछा जाए कि विद्यार्थी शब्द में संधि कौन सी है तो जवाब क्या आएगा, दीर्घ स्वर संधि। क्या जवाब आएगा, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, संधि। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। नाविक, नाविक का सही संधि विच्छेद है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया गया है कि नाविक का जो संधि विच्छेद होगा, नाविक शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, नौ, नौ प्लस इक, नौ प्लस इक। और इसमें जो संधि शब्द होगा नौ प्लस इक, नौ प्लस इक। और इसमें जो संधि शब्द होगा वो कौन सा होगा, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही है, नौ धन इक, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इसमें क्या है, सही है। 28 नंबर क्वेश्चन, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। तो व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वी धन अवधन हार, वी धन अवधन हार, वी धन अवधन हार मिलकर के क्या बनेगा, व्यवहार। और इस शब्द में अगर हम संधि की बात करें तो संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि। कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, संधि, यण स्वर संधि, संधि। अगले क्वेश्चन पे आइए। सावधान, सावधान में कौन सी संधि है, सावधान में, सावधान का संधि विच्छेद बताना है आपको कि सावधान शब्द में का संधि विच्छेद क्या होगा, आंसर करिएगा। सावधान शब्द का, सावधान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आंसर करिएगा, आंसर करिए। सावधान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सावधान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए सावधान शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, सैधन अवधान, सैधन अवधान, सैधन अवधान मिलकर के क्या बनाएगा आपका, सावधान बनाएगा। और इसमें अगर हम संधि की बात करें तो इसमें जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, संधि, दीर्घ स्वर संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। महर्षि का संधि विच्छेद करिए। महर्षि का संधि विच्छेद, आप लोगों को बताया है मैंने कि महाधन ऋषि मिलकर के क्या बनाएगा, महर्षि। और महर्षि शब्द में संधि की अगर बात करें तो संधि इसमें कौन सी होगी, गूढ़ स्वर संधि। संधि कौन सी होगी, गूढ़ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि। इसमें संधि कौन सी होगी, गूढ़ स्वर संधि। ठीक है, संधि कौन सी होगी, गूढ़ स्वर संधि। चलिए इतने आप लोगों के आज की प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे। देखिए हम लोगों के नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, एसएससी के, यूपीएसआई, यूपीपी, एनडीए, सीडीएस के, पेट के, यूपी ट्रिपल एससी के। ये सारे बैचेस आप ब्रांच पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मिशन इंस्टीट्यूट के साथ एक बार जुड़िए
और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए और अपने घर वालों के और अपने सपनों को पूरा करिए। यहाँ की बेस्ट फैकल्टी आपको हर एक चीज़ में परफेक्ट बनाती है। हर सब्जेक्ट के विथ प्रीवियस ईयर एनालिसिस के आधार पे आपकी सभी क्लासें चलती हैं और आपको एक एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के साथ तैयारी करवाई जाती है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आपका एकमात्र विकल्प है मिशन इंस्टीट्यूट, और इसे ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में एक अच्छा आयाम दें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। चलिए, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए चैप्टर के साथ, और नए प्रैक्टिस सेशन को देखा जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कायदे से बढ़िया से अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते रहिए। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।